बस एक चीज बहुत अच्छी बात है, कुछ भी कर ले वे, किसी भी चीज का अपमान ना आवे, क्योंकि अपमान की और बाप की कड़ी दुश्मनी है। एक अपमान अपने साथियों को लेके आता है। कितनी भी सेवा कर ले वे, कितना भी कुछ कर ले वे, और कितना भी योग लगा ले वे, कितने भी सच्चे साफ बन जावे, पर एक चीज का याद रखे, अवमान ये ऐसी चीज होती है ना बच्चे, इतना अवमानी बन जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बात बाप ये कहेगा, जिंदगी में चाहे प्राण जाए, अवमान ना आए, कि वो पतन का रास्ता दिखाता है। किस चीज का अपमान, कंगाल को किस चीज का अपमान होता है? होता है क्या? भिखारी को किस चीज का अपमान होता है? अपन सब क्या है? भिखारी है, बेगर बेगर एकदम, अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने अपन को चुना है। सोचो भाग्यशाली है कि बेगर वालों से सतयुग की बादशाही दे रहा है। हमेशा सोचे मैं कितनी धन्य हूँ, कितना धन्य हूँ जो मुझे मिला कौन, मेरे साथी कौन। ये स्वाभिमान, अभिमान और स्वाभिमान दोनों बहुत अलग है। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये अभिमान है, चाहे वो कुछ भी हो, तन लगाया हो, मन लगाया हो, धन लगाया हो, अगर मैंने इतना किया, मुख से कभी मजाक में निकल जाए तो भला, लेकिन अंदर से नहीं निकले, ये अंदर ही अंदर ऐसा खोखला करता है ना, छोड़ता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं। स्वाभिमान है सतयुग का रास्ता, और अवमान है पतन की जगह। देखो ड्रामा, अब अपने आप को भी अलग होकर के देखो, साक्षी होकर के देखो। बाप के साथ है तो बादशाह है, और बाप के बिना फकीर, जीरो। जीरो की वैल्यू कब होती है? एक लगता है, होती है ना। जीरो की वैल्यू कब होती है? मान लीजिए एक साथ 10 जीरो ऐसे 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 कर दिया, कुछ मिलेगा ना। और उनके सामने एक को खड़ा कर दो, सारी जीरो की करोड़ों मिलियन इतनी कीमत हो जाएंगी कि पूरा विश्व खरीद सकते हैं। सोच सकते हो उस एक की क्या वैल्यू है? उस एक ने सब जीरो को वैल्यूएबल बना दिया। क्या बना दिया? हीरे बना दे, हीरे। पहले वो जीरे थे, फिर क्या बन गए? हीरे बन गए। सोचो कभी, अपन अपन सब क्या है? जीरो है, जीरो जीरो, सिर्फ जीरो। और हमारे सामने कौन खड़ा हो गया है? एक एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, और एक लग गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो जितनी जीरो थी ना, हीरे बन गए, वो भी बड़े बड़े हीरे। तो भी आप सोचो, बाप के साथ है तो हीरो, बाप के बिना है तो जीरो हो। और बाप सोचता है कि जीरो कोई बनना नहीं चाहेगा, कौन अपना घाटा करेगा? करेगा कोई? है ना, करेगा। अगर जीरो नाचती रहे, नाचती रहे, नाचती, मैं सबसे नंबर 1 हूँ, मैं सबसे,
मानो एक लग गया, वो 0 है। हर एक को अपनी कीमत पता है। अभी हमारी कीमत इतनी है, इतनी है, इतनी है। फटाक से एक को साइड कर दो हो। नाच नाच के क्या करेगी 0? शांत हो जाएंगी, क्योंकि वो एक था तो सब हीरे। एक निकला तो किसी की कोई कीमत नहीं। तो अपने आप को क्या समझे? 0। हीरो के साथ रहने वाली, एक के साथ बोलते हैं ना, 0 के साथ रहोगे तो हीरो बन जाओगे। अपना बाबा 1 0 1 है, बिंदु है, और हमें क्या बनाता है? हीरो। हीरो बनता है। समझे? अच्छा, सब ठीक है। अच्छा, और बाप को अपने बारे में, किसी बच्चे को अपने बारे में कुछ पूछना है? बस ये सोचो अपने लिए, बाबा ने मेरे लिए जो स्थान चुना है, जो पद चुना है, नंबर 1 चुना है। बेफिक्र हूँ मैं, फिक्र क्यों करूँ? तो बादशाह बनाने वाला तो बाप बैठा है। जान के क्या करना है? अनजान बन के प्यार करे तो कितना मजा आता है। करना है जान के कि मैं कौन बनूंगी या कौन बनूंगा, करना है। अनजान बन के प्यार करके देखो, आपकी सोच से भी परे आपकी सीट होगी ही। अनजान बन जाओ, मैं कौन थी, मैं क्या बनूंगी, मेरा पद क्या होगा, मेरा सीट क्या होगा, भूल जाओ सब। वर्तमान समय की सीट देखो कि मैं जो बनूं या नहीं बनूं, और मैं आज बाप की गोद में हूँ। सुतयुग में तो बाप की गोद नहीं मिलेंगी, मिलेंगी क्या? लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी सीट तो अब है, अब है कि मैं बाप की गोद में बैठी हूँ। हजारों देख रहे हैं, हजारों तरस रहे हैं, एक बारी दृष्टि में आ जावे। और बच्चे भाग्यशाली है ना? कितने हैं? बहुत भाग्यशाली। ठीक है ना बच्चों? बेफिक्र बादशाह। यहाँ से निकालो और ऊपर उड़ा दो। ठीक है ना? समझ गए? जब बाबा आता है तो क्या कहता है? अच्छा, ऐसा कहता है ना। उसके बाद सब कुछ, चाहे किसी के शरीर छोड़ने पे भी आवे तो भी क्या कहेगा? अच्छा। ऐसा कहता है, बुरा थोड़ी कहता है। ऐसा कहता है, इधर आओ। क्या कहता है? अच्छा। अगर इच्छा मात्रम अविद्या है तो अपना बाबा सब कुछ क्या करता है? अच्छा। और जिसके जीवन में बाप आ गया उसका सब कुछ क्या होगा? अच्छा। जितने बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं उन सब का क्या होगा? अच्छा। इसलिए बाप क्या कहता है? अच्छा बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। चाहे कोई कहाँ पे भी सुन रहा हो, एक चीज है। क्यों अच्छा क्यों कहता है? क्योंकि अपन का बाबा अपन सबको क्या बनाने आया है? अच्छा। अपन का बाबा अपन सबको क्या बनाने आया है? अच्छा बनाने आया है। क्योंकि खुद अच्छा है तभी तो कहता है ना अच्छा। खुद इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, तभी सबको क्या कहता है? अच्छा। अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, क्योंकि खुद इतना मीठा है। समझे? हाँ। देखो बच्चों, वर्तमान समय और आने वाला समय
स्थिति बड़ी नाजुक है। क्या है? नाजुक। क्यों नाजुक है? आप बच्चों ने कभी सोचा होगा। कहते हैं बाबा रावण के 10 सिर होते हैं। क्या कहते हैं? रावण के 10 सिर होते हैं। अब दूसरा अर्थ बतावे। जी। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और तत्वों 5, और वर्तमान समय पति बीवी क्या है? प्रकृति क्या है? तो दुख दे रही प्रकृति है ना। जब एक खिलाड़ी मैदान में आता है तो कितना तांडव करता है? चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी हो। अब दूसरा खिलाड़ी प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, सब, इनमें से एक भी प्रकृति का तत्व अगर खेल खेलना शुरू कर दे तो नंबर 1 खिलाड़ी ही। सोच के देखो, है ना। खिलाड़ी 10 जब खेल खेलते हैं तो 11 होते हैं, और इन सब का बॉस कौन है? अपना बाबा। आप बच्चों ने कभी देखा कि जो 11वां खिलाड़ी होता कभी खेलता नहीं है? वो सिर्फ बैठ करके आराम से क्या करता है? 10 खिलाड़ी को खेलते हुए देखता है, पर कभी 11वां खिलाड़ी अपने आप नहीं खेलता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा वो खिलाड़ी है, बॉस है। वो सिर्फ देखेगा। सिखा के तो बहुत अच्छा भेजा है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और वो 10 खिलाड़ी जब इधर खेल खेलते हैं, अब ये सोचो, एक खिलाड़ी खेल खेलेगा तो क्या होगा? और जब 10 खिलाड़ी मैदान में उतर जाएंगे तब क्या होगा? सोच लो। 10 खिलाड़ी सब 10 ऐसा नहीं बारी बारी आएंगे, खैर बारी बारी भी आएंगे, बारी बारी ही आएंगे। क्यों का? काम, फिर क्रोध और काम ने खेला, फिर मोह आ गया है, मोह, सब ये सब बारी बारी खेलते हैं, है ना। सब खिलाड़ी बारी बारी खेलते हैं ना। ऐसे ही प्रकृति के तत्व, जहाँ पानी होगी वहाँ आग थोड़ी लगेगी। पानी, आग, और जहाँ आग होगा वहाँ पानी थोड़ी, हवा, ये फटना, बिजलियाँ गिरना। हर एक खिलाड़ी बारी बारी खेलेगा और अपना दम दिखाएगा कि मेरे में कितनी ताकत है, क्योंकि आज से पहले हम उनके साथ खेलते आए थे, और अब वो पूरे संसार, पूरे विश्व के साथ खेलेगा। और बैठा बैठा कौन देखेगा? डायरेक्टर देखता रहेगा। जितने भी विकार है, अंतिम समय में 5 विकार भी अपनी चरम सीमा पर होंगे, और इस अंतिम समय में प्रकृति के 5 तत्व भी अपनी चरम सीमा पर होंगे। तो बाप कहना चाहते हैं, बच्चे अपने चारों तरफ ऐसा घेरा बनाओ। सबसे पावरफुल घेरा है निश्चिंतता का, बेफिक्र बादशाह का। फिक्र किस चीज की? जब बादशाह पूरे विश्व का हमारे साथ है तो हम कौन बनेंगे? बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र हम, बादशाह वो, दोनों मिलके बन गए बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र अलग होता है, बादशाह अलग होता है, पर अब जोड़ दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह।
क्योंकि बादशाह साथ है तो बेफिक्र है, और अगर बेफिक्र है तो ही बादशाह साथ है, तो अपनी तो जीत है ना। क्योंकि बेफिक्र बादशाह, हम बच्चे बेफिक्र वो बादशाह, पुरवाना समा है ना, पुरवाना समा, समा वो पुरवाने हम, बेफिक्र हम बादशाह वो, बादशाह वो बेफिक्र हम, तो कितना निश्चिंत बन जाएंगे। तो जब वो हमारे साथ है तो हम बेफिक्र है, और निश्चिंता का घेरा है, निश्चय हमारा बाबा हमारे साथ है, हमारा घेरा पक्का है। ठीक है, देखो बच्चे, हमेशा सोचना एक चीज, बाबा जो आपको ठीक लगे वो कराना, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना हम जाएंगे तो क्या होगा ना। अब ये सोचो, अब अपनी तरफ से आपको एक बड़ी सबको एक सलाह देते हैं, बाबा अगर वहाँ मेरा जाना ठीक है, कल्याणकारी है तो भला अपन जाएंगे, अगर नहीं है तो अपन का एक संकल्प नहीं चलेगा कि अपन क्यों नहीं गए। ये चिट्ठी लिख दो और बेफिक्र बन जाओ, है ना। ना आपको आपके मन में ना ये आएगा कहाँ मैं गलत तो नहीं बोल रही, कहाँ मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही। निश्चिंत बन जाओ। क्या बन जाओ? बाबा आपको मुझे जैसा बनाना है, जो मुझसे कराना है, जहाँ मुझे लेके जाना है, आपके हिसाब से सही है वो करना। मेरे हिसाब को तो बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं कि आगे क्या होगा। आप तो जानते हो आगे क्या होगा, तो जो होगा आप वो करना। क्योंकि जहाँ हम खुद ज़्यादा सोचते हैं वहाँ हमारा बाप सोचना बंद कर देता है, और फिर हम गिरती कला की तरफ जाते हैं। आज मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम तो आपको इतना मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। बाबा ने क्या कहा, बाप को मानते हैं पर बाप की कितनी मानते हैं। बाप को मानना क्या बड़ी बात है, दुनिया मान रही है, जिसको ज्ञान भी नहीं वो भी मान रहे हैं। आपने माना तो क्या बड़ी बात है, लेकिन बाप की मानना ये बड़ी बात है। देखो कहते हैं बाबा ने, मैंने ये किया, मैंने ये डिसीजन लिया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से इतनी सेवा पड़ी, तो बाप जीरो लगा देगा सबके आगे। नहीं सोचो आपकी वजह से। अरे ये तो सोचो कि अगर आपकी जगह कोई और होता, हो सकता है इससे भी ज्यादा पड़ती है। ये क्यों नहीं सोचा? ये सोचो आपकी वजह से नहीं, बाप की वजह से। बाप ने जहाँ शक्ति बुद्धि दी, आपकी तार कहाँ जुड़ी है? आपको इतनी पावर आप अज्ञान काल में तो नहीं थी, ज्ञान काल में आ गई तो क्या कहने लगे, मेरी वजह से। और बाबा ये वजह को खत्म करने आए हैं, क्योंकि हम सबका जीवन बना है बाप की वजह से। वो नहीं होता तो कहाँ पड़े होते, किसी नाली में। नाली तो है, काम विकार क्रोध ये सब क्या गंदा नाला है, जिसमें गोते लगा रहे होते, डुबकी मार रहे होते उसमें। तो किसकी वजह से बने? किसकी वजह से? बाप की वजह से। बिना बाप के अपना कोई वजूद नहीं है। ओके बच्चों, समझे? हाँ, और बताओ। द्वापर युग में अपन की पूजा होगी तो अपन की तो स्मृति नहीं रहेगी, क्या लाभ है? अरे आप उस समय किसी महाराजा के घर में होंगे, और आप सोचो आपकी पूजा कौन कर रहे होंगे?
और समृद्धि नहीं होगी। समृद्धि तो सारी अभी आती है। अगर आपको उस समय समृद्धि आ जावे तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर समृद्धि आ जावे तो क्या करेंगे? हमारा इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी पूजा हो रही है, लाभ क्या नहीं है ये बताओ। कई बच्चे तो ये कहते हैं सत्युग में जाएंगे, याद थोड़ी होगा, सुख में है दुख में है, क्या मतलब अब फिर समृद्धि नहीं होगी। कभी भी सुख की समृद्धि होती है क्या? होती है? आप हमेशा सोचना, कभी आपके लौकिक माँ बाप ने कभी आपको चाटी लगाए हो, थप्पड़ लगाए हो, वो तो याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। पर उसने आपको इतना बड़ा किया, पढ़ाया, आपके लिए वो कहाँ कहाँ काम करके आपका पालन पोषण किया, आपको वो याद नहीं रहेगा। वो पक्का याद रहेगा। वो दुख याद रहता है, लेकिन सुख के पल क्या करते हैं? भूल जाते हैं। आप बच्चे बाप को क्यों याद कर रहे हो? मार पड़ी। और द्वापर कलयुग में क्यों याद नहीं कर रहे थे? सतयुग त्रेता में क्यों याद नहीं कर रहे थे? इतना सुख था। द्वापर में भी याद नहीं किया ज्यादा, थोड़ा थोड़ा सुख था, 3 हिस्सा सुख था, याद नहीं। मतलब उस समय याद आना, अगर याद आ जावे, चलो वो याद आ गया, क्योंकि याद क्या है? याद फिर आदि मध्य अंत तीनों का होता है। याद आया मैं लक्ष्मी जी नारायण था, तो अभी तो कम पतित, तो उसी समय पतित पना आ जाता था, उसी समय अपमान आ जाता था, उसी समय ये भी कहेंगे उसी समय और अच्छा बन जाते थे। और अगर मानो ये भी पता पड़ जावे आने वाले समय में कि आपका समय ऐसा आने वाला है, तो क्या करेंगे? शरीर छोड़ने से 4 दिन पहले शरीर छोड़ देंगे। याद नहीं आना, इसमें बहुत बड़ा कल्याण है, फायदा ही फायदा है। याद आ गया तो नुकसान की तरफ। इसलिए बाप अभी आप सब बच्चों को क्यों स्मृति नहीं दिला रहे हैं? और अच्छा कहते हैं याद नहीं है। वर्तमान समय जैसे साइंस का टीवी बंद, तो साइलेंस का टीवी ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। फिर क्या कहेंगे? क्यों बताया आपने बाबा, ऐसा मैं ऐसा था, या मैं ऐसी थी, या मैं ये करने वाला था। फिर भी बाप को लाना देंगे, फिर भी देंगे, नहीं बताते तो भी, और बताते तो भी, दोनों तरफ से बाप की बजाते हैं अच्छे से। ये क्या है? तो इससे बाबा कहेंगा एक ही बार अंतिम समय में धनाधन करना, भाई जो भी मारना है, जो भी गाली देना है, जो भी करना है, एक ही बार करना। अपन क्यों बार बार गालियां खावे? अपन बाबा क्यों? बाप जो करता है। अच्छा एक बात बताओ, लौकिक में क्या करते हैं? एक बाप पैसा कहाँ से लेके आ रहा है? कहाँ से लेके आ रहा है? कैसे कमा रहा है? या कितनी मेहनत कर रहा है? कितनी मेहनत कर रहा है? लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा है, कर रहा है। और बच्चे को किस चीज़ से मतलब है? पढ़ाई से, लिखाई से, घूमने फिरने से, है ना? ये मतलब है ना? अगर बच्चा कहे कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरे बाप ने मेरे को कहाँ से क्या ला के दिया, वो बाप है भाई, आपको बता के याद दिला के दुख की प्राप्ति थोड़ी कराएगा। बाप क्या होता है? सुखदाता, है ना? तो अगर आपको बताया, समृद्धि दिलाई, तो आप क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? और दुखी होंगे, और मन में आएगा। तो बाप जो कर रहा है, फायदा नुकसान नहीं देखो, क्योंकि फायदा ही फायदा हुआ है।
जब बाप ने कुछ समृद्धि नहीं दिलाई उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। इतनी दुआएं मिलती है, इतने विकारों से बचते हैं, इतने पतितपने से बचते हैं। ये क्या है? ये फ़ायदा है। एक राजा है तो दूसरी प्रजा है, क्या फ़ायदा है? एक वही प्रजा जो तकलीफ में है, कहाँ पे है, लेकिन वही राजकुमार जो सुख में है और मंदिरों में पूजा हो रही है। क्या फ़ायदा बोलते हैं बच्चे? क्या नहीं फ़ायदा है ये कहिए? तो रूप में सारी दुआएं, सारा सब कुछ वहाँ पहुँचता है, उस आत्मा के खाते में जमा होता है। ये फ़ायदा है और ये खाता हर जन्म में काम आता है, जन्म जन्म से काम आता है। तो कई वक्त दुआएं भी देते हैं, पर कई फिर वो भी बिल्कुल देखिए, ये तो फिर डायरेक्ट अपने प्यारे परम पिता पर भी जाता है। हे भगवान, हे परमात्मा, आपने ये किया। बाबा क्या कहते हैं? मंदिरों में जाकर के अपन को गालियां देते हैं और मंदिर में जाकर के अपन को भी। तो अपना प्यारा बाबा क्या करता है? जो उनकी नेगेटिव है वो अपने पास रखता है, जो अपना पॉजिटिव है वो बच्चों के खाते में जमा कर देता है। ऐसा होता है क्योंकि रीज़न है कि वो दुआओं का क्या करेगा? वो तो सर्वों पर दुआएं लुटाने वाला है, वो उसका क्या करेगा? लेकिन जहर वो पी लेता है, अर्थात सबकी नेगेटिविटी ले लेता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। जो नील को कंठ में धारण करने वाला नीलकंठ, नील अर्थात जहर है ना। तो जो मंदिरों में जाके गालियाँ देते हैं, है ना, वो जाती है अपने प्यारे बाबा को इकट्ठा करता रहता है और जो जमा पूंजी होती है वो जाती है बच्चों के खाते में। इसलिए भगवान ने बच्चा दिया, शुक्रिया भगवान आपने बच्चा दिया, तो कहाँ गई देवी देवताओं को? बच्चा लिया, ए भगवान मर जाना आप कहीं हो तो, भगवान सर्वनाश होए, भगवान ये होए, तो कहाँ गए? नीलकंठ के पास गई। तो ये बाप है और उस बाप के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इतनी गालियाँ देते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी गालियाँ देते हैं इतने बाप का बन करके ही। गालियाँ देना कहाँ से शुरू हुआ है? यहीं से ही तो हुआ है। ड्रामा की शूटिंग कहाँ हो रही है? यहीं पर तो हो रही है। गालियाँ किसने सिखाई? जो अपने ब्राह्मण बच्चे भी बाप को गालियाँ देते हैं, यहीं से तो शुरू हुआ है। और यही फिर भक्त बन के जा कर के मंदिरों में, अपने मंदिरों में गालियाँ देंगे, फिर और प्रजा देंगे, फिर और देंगे, फिर और सब देंगे। फिर हर एक आत्मा में कौन से युग की शूटिंग हो रही है वो कैसे जाना सकता है? अपन तो ये कहेंगे कि इसको जानने की दरकार नहीं है, और जान करके क्या कर लेंगे? जान भी लिया तो क्या करेंगे? दूसरी बात है, याद करने से फ़ायदा है, जान के फ़ायदा नहीं है। तो जान करके फिर एक दो आत्मा को देखेंगे कि इसकी शूटिंग में ये चल रहा है, इसकी शूटिंग में ये, तो फिर दूसरों का पार्ट में इंटरफेयर करना हुआ है। मतलब क्या कि बाबा आप बताओ ना, उसके पास कितने ज्ञानी रखे हैं, वो कैसे पहनेगा, कैसे करेगा, कैसे? और आपके पास जो रखा है माल, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर फेल हो जाएंगे। अपन को लगता है कि ये सवाल का जवाब देना अपन उचित नहीं समझता है। जिसमें फ़ायदा है बाप से पूछे। दूसरे की शूटिंग का क्या लेना देना? दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना? दूसरे ने क्या पाठ बजाया उससे क्या लेना देना? अपना बजाओ ना, अपना याद करो, अपना श्रृंगार करो, अपने से बात करो, अपने बाप से बात करो। जहाँ निश्चय नहीं है, वही है ना, बाप आया है नैया को पार लगाने वाला। उसके नैया एक दो थोड़ी है, वो नैया है, खिवैया है,
वो जब मर्जी जिस मर्जी नाव को खोल के चलता बने। देखते रहे ना कि उस नाव में कितने बैठे हैं बाबा। हाँ, दूसरे नारे आपको जो सीट मिली है उस पे चिपक जाओ, नहीं तो ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इधर के नहीं आया है नैया, कपार ले जाने वाला खिवैया, और नाव सब उसकी है। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, भूल जाओ सब, बस मैं और मेरा पापा। अब बाप कहेगा, सबसे बड़ा संदेश और देने वाला है। मेजॉरिटी बच्चे क्या करने वाले हैं। देखो बच्चे, चलो जहाँ पे गए बाप को ढूंढने अर्थ गए, जहाँ पे भी घूम के आए बाप को ढूंढ के, लेकिन कभी सोचा विचार किया कि एक दिन बाप आया है। सही, बाप आया है, बाप आया है, सबको ले जाने के लिए आया है, बाप मिल गया है। फिर भी इसी विचार में रहते रहे कि नहीं नहीं अब दूसरा कोई होगा पार्टी तो उसमें बाप आएगा। ये परख शक्ति अगर बच्चों में नहीं है तो एक भी नाव में नहीं बैठने को मिलेगा, फिर रह जाएंगे उसी पार लटकते हुए। फिर कहेंगे जो पद है अधिकारी बनो, क्यों भटक रहे हो, भटकन को खत्म करो, अंतिम समय है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस में बैठे किस में नहीं बैठे, तो एक निश्चिंतता की नाव में बैठ जाए। ऐसा नहीं है बच्चों कि जिसमें जिसको जो स्थान जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए कोई नाव नहीं है, उसके लिए नाव है। वो एक प्यारा बाबा। कहीं जाने को नहीं मिल रहा है मत जाओ, कहीं निश्चय नहीं हो रहा है मत करे, लेकिन एक नाव अपना प्यारा बाबा ऐसी रखा है। जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने मन को शांत करो और ये कहो, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। अगर फिर भी भटक रहे हैं उसमें होगा, उसमें छलांग उसमें मारते, उसमें छलांग मारते, उसमें छलांग मारते हैं, तो क्या कहेगा बाबा, बैठ जाओ एक जगह, नहीं तो सबको निकाल के ले जाएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि को शांत करो, भटकाओ नहीं, इधर उधर नहीं दौड़ाओ, एकदम स्थिर हो जाओ। मैं और मेरा बाबा, छोड़ दो बाबा पे। बाबा ये मेरा हाथ है, आपको किसी को भेजना है लेने, किस नाव में बैठो आप बिठाना। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो नाव ठीक नहीं है, किसी में भी बिठाना। इस सृष्टि पे हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, बजा रही है। मेजॉरिटी बच्चे आने वाले हैं, मेजॉरिटी बच्चे थक गए हैं ढूंढ के, लेकिन वो बच्चे भी अब सोच समझ कर कदम उठाने वाले हैं। ये सोचते हैं कहाँ इधर से भी जाएं और जहाँ जाएं वहाँ पे भी कुछ ना मिले। ये बच्चे नहीं सोचे, बिल्कुल नहीं सोचे। बाप आया है सर्व का कल्याण करने के लिए, और अंतिम का यही नारा है, भारत माता शिव शक्ति अवतार। अंत का यही नारा है, भारत पिता शिव शक्ति अवतार। अंत का ये नारा नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं, माता कहा जाता है। माता जगत जननी है, भारत माता। जो भारत माता किसको कहते हैं, माता जो भारत को सुपुत्र देने वाली माँ, जो भारत माता, भारत माता जो पूरे विश्व को महाराजा देने वाली माँ। ऐसे कोई भारत माता का नारा कौन लगाएगा, ऐसा थोड़ी कोई भी आएगा। कौन है भारत माता, इतना भी बुद्धि नहीं है बच्चों में। भारत पिता थोड़ी कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है, भारत माता। तो कहाँ बुद्धि भटक रही है, कहाँ जा रहे हैं, सोच ले अपने आप में। जहाँ माताओं की माता पूरे संगठन को लेके एक नारा लगाएगी,
भारत माता शिव शक्ति अवतार। तो इतना सही समझ ले तो पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ में आ जाएंगे। इस ज्ञान को जिसने समझ लिया उसने सब संपूर्ण समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। तो ये सोचो कि अब अंतिम समय का क्या नारा है। अंतिम समय का नारा है भारत माता। अब ये नारा कौन लगाएगा और ये आवाज कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेंगी। फिर मत कहना ए माँ अपने संगठन में ले लो ले लो ले लो, क्योंकि वर्तमान समय शरीर की उम्र देख करके, शिकिल देख करके दूर भागते हैं, फिर इसी शिकिल की एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। एक दर्शन दे दो, क्योंकि झुंड इतना बड़ा हो जाएगा, दिखेंगी थोड़ी फिर। और बच्चे सोचते हैं ऐसा तो बाबा कब से बोलते आए हैं, अभी तक देखा तो रही है। देखने का समय है, अभी बोलने का समय चला गया। ठीक है बच्चे। तो वहाँ पर हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो अब जो आप बोल रहे हैं, मैडम बाबा ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि धर्मराज के सामने बैठने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये बात मना समझ में नहीं आ रही कि लास्ट ये माना ये तो सुना था कि लास्ट वाली स्थिति जो है धर्मराज के सामने सजाएं खा करके विकर्म विनाश होंगे, तब हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये दोनों कैसे माना अलग अलग हो गया कि भाई बाबा तो ऐसे बोलते हैं कि परम धाम में याद करो, तो हम क्या समझें करके। अच्छा, अब क्या कहेंगे? बात तो दोनों ही बाबा ने बोली है। आप सोचो, बच्ची का विचार तो चलेगा। बात किसने बोली? दोनों बाबा ने ही बोली है। अब ये भी नहीं सोचते कि दोनों अलग अलग है। अब अगर ये भी सोचेंगे तो भी रोंग है, क्योंकि धर्मराज की बात तो बाप ने सुबह बच्ची के द्वारा भी बाप ने बोली है, और परम धाम वाली भी बात बोली है। अब इसका सही अर्थ क्या है? बच्चे, बाप ने क्या कहा? अपन को बिंदु रूप में याद करो। किस में याद करो? बिंदु रूप में जितना याद करेंगे इतनी शक्तियाँ आएंगी और विकर्म विनाश होंगे। ठीक है? परम धाम में मुझे याद करो। अब ये बताओ, यहाँ बैठे हैं, मन बुद्धि से परम धाम में जा करके बाप को याद करेंगे? लेकिन करेंगे किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। शरीर नहीं है तो कहाँ से कर लेंगे? विकर्म विनाश होगा। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होगा। अब बताओ, बाप ने जो पॉइंट बोली है अपन ना, इसमें कुछ मिक्स हो गया है। बच्चों को कहना वो भेजे, पूरा क्लियर करके लिख के भेजे। कौन सी मुरली में है? अच्छा, मुरली का रिकॉर्डिंग करके भेजा है उसने। रुको, कौन सी मुरली में है वो भेजे। अच्छा, डेट मुरली का। ठीक है। अब हर एक बच्चा सब याद कर रहे हैं, सब कोई अपनी अपनी दिशा पे लेके जा रहे हैं। कोई कहता है ऐसे बाप को याद करो तो ऐसे होगा, ऐसे बाप को याद करो तो ऐसे होगा। ज्वालामुखी योग कहते हैं, ज्वालामुखी याद से बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अब कई बच्चे कहते हैं परम धाम में ज्वालामुखी योग होता है। कई बार अपनी बुद्धि व्यू पॉइंट डाल के नाम बाप का लिखते हैं, नाम बाप का लिखते हैं। कितने ऐड करते हैं, कितने उसमें वो करते हैं, कितने ताक झाक करके उसमें जो भी करते हैं भल करे। लेकिन बताओ, अब अपन ये कहना चाहते हैं कि परम धाम में ज्वालामुखी योग कहाँ से जलेगा? ज्वालामुखी धाम का आज तक किसी शास्त्र में, वेद में बता दो, किसी मुरली में बताओ कि ज्वालामुखी एक घर है, ज्वालामुखी स्थान पे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, ये कहा है ना। ज्वालामुखी धाम कब कहा है?
बच्चों के याद करने के तरीके भी अलग अलग हो चुके हैं। पर याद करें, पर याद तो बाप को ही करते हैं, लेकिन विधि क्या है? सही विधि आज बाप बता रहे हैं और एक ही बार बता रहे हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सच्चे बाबा सच्चे धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं। उसको अगर वहाँ याद करेंगे तो हम आत्माओं के अंदर प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, सब कुछ, सारी शक्तियाँ आएंगी। और सबसे पहले फर्स्ट पे है शांति, क्योंकि वो है ही शांति धाम। अब आ जाओ इधर, इधर कहाँ सूक्ष्म वतन में, धर्मराजपुरी में, ज्वालामुखीपुरी में। ज्वालामुखी रूप से याद करना कैसे? जब बाप संपूर्ण ब्रह्मा में आते हैं, सूक्ष्म वतन में, जब उनकी दृष्टि से ज्वाला निकलती है और आत्मा लाइट के शरीर में उसके सामने बैठती है और महसूस करती है वो पावर, वो शक्ति मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। वो है ज्वालामुखी योग। और वो परम धाम में नहीं होता है, वो सूक्ष्म वतन में होता है। समझ में आया? उसका पाठ 2 जगह वर्तमान समय पाठ चलता है, शंकरपुरी में और ब्रह्मपुरी में, दोनों जगह ही। इसलिए महाकाल और धर्मराज, समझ गए, धर्मराज होता है पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए और ज्वालामुखी योग। अब शंकरपुरी का तो नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों के मन में क्या आता है? शंकर पार्टी। अरे पार्टी का नाम क्यों लेते हो? शंकर कौन है? वो कोई जन्म जन्मांत का दुश्मन थोड़ी है। कौन है वो? बिना जाने शंकर पार्टी, फलानी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी बोलते हैं। किसी का रहस्य जानते नहीं है और नाम रख देते हैं वो पार्टी। ये तो महाबुद्धू है, बिना जाने, बिना जाने। तो जो ज्वालामुखी योग है वो सही मात्रा में, सही मायने में है सूक्ष्म वतन में। जब धर्मराज, संपूर्ण ब्रह्मा, सूर्य ब्रह्मा, शिव परम पिता परमात्मा तीनों एक में होते हैं और उनके सामने बैठते हैं, और जब उनकी दृष्टि से ज्वाला निकलती है, वो ज्वालामुखी योग होता है, जिससे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश होते हैं। समझ गए? समझ गए? और ये बाप ने बोला है, आप भी बोल रहे हैं। अब बाप कहेगा, कई बच्चे तो ये कहेंगे, बाबा पहले तो सरकार में तो ऐसे बोला, मुरलियों में तो ऐसे बोला। बच्चे बोलने पे मत जाओ, सब्जेक्ट को भी तो देखो, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। अब कोई हिंदी का मैथ में मिक्स करेगा क्या? उसका उसमें मिक्स करेगा क्या? पकड़ के बैठे हैं एक पुस्तक को, पहले मुरलियों में ऐसे बोला। अब बाप क्या कहेगा? मुरली में इतनी काट छाट हो गई है तो क्या कहेगा? और जो सही मायने में मुरलियाँ, उसमें से कितनी सारी तो अभी मिट भी गई है। जो बोला है, जो वो बोला है, जो खत्म हो चुका है, जो मिट चुका है, वो अब पूरा कर रहे हैं। पूरी लाइन बिना सुने मुरलियों में क्या बोला है बाप ने, वो बाप से बेटर कौन जानेगा। बच्चे तो बाप के सामने बैठ करके डेट को याद दिलाते हैं, आपने उस डेट को ऐसे बोला था। ऐसे भी बच्चे हैं। अरे आप क्या जानते हो, मतलब खुद पूरी जिसने पुस्तक लिखी उसको बोलते हैं बच्चे आपने इस पेज पे ये लिखा था। वंडरफुल बच्चे हैं। बाप के बाप बन गए। क्या बन गए? बाप के बाप बन गए। अच्छा, बाप के बाप बन गए तो मान लो
फिर याद की विधि क्या है? तो किसको याद करेंगे अगर बाप के बाप बन गए तो? किसको याद करेंगे? अगर जहाँ निश्चिंत बेफिक्र है वहाँ बाप हर एक बच्चे के साथ है। ऐसा नहीं कि जहाँ वजन दिखा पार्टी में उसमें शामिल हो गए हैं। ऐसे बच्चे बहुत ताक लगा के बैठे हैं। जिस पार्टी में थोड़ा दम दिखा, फॉलोअर्स ज़्यादा दिखे, उसी पलड़े में जाके बैठ जाएंगे। बाप को ऐसे बच्चों की कहाँ जरूरत है? भले आवे रहे चलेगा, लेकिन ये नहीं सोचे कि बाप को कुछ नहीं पता है। बाप सब कुछ जानता है। बच्चे अब चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे हैं, उसकी पार्टी में कितने हैं, उसकी पार्टी में कितने हैं, उसकी पार्टी में कितने हैं। जिसकी पार्टी में ज्यादा होंगे उसी की तरफ खिसक लो। सब तरफ बना के रखते हैं। यहाँ वजन ज्यादा है, नहीं हम तो पहले से जुड़े हैं, हम तो पहले से निश्चय था, हम तो पहले से जानते थे बाबा सही में आ रहे हैं। ऐसे बच्चे तैयार हैं। इतना होशियार समझते हैं ना, पर वो भूल गए हैं कि पाला किससे पड़ रहा है। बाप तो बाप है, बाप बाप ही है। मत बनो बाप के बाप, क्योंकि फेल हो जाएंगे। क्योंकि बाप की टेक्निक आपके अंदर है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। प्यार आएगा, उमड़ के आएगा सब, लेकिन ये चतुराई नहीं ले सकते हैं। भले कितने भी चतुर बन जाए हैं, चतुर सुजान है वो, आप ही के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए नहीं सोचो हो, निश्चिंत रहो ना। क्यों इतना ताका भिरा रहे हो? जिसकी पार्टी में दम होगा उसमें जाके बैठ जाएंगे। क्योंकि बाप कहेगा अपना तो पूरा विश्व पार्टी है, सब आएंगे, तो क्या कर लेंगे? सब आएंगे, उनको पीछे पीछे आएंगे, अच्छा लगेगा? बाप के बच्चे पीछे पीछे आवे, आगे आओ, सिर उठा के आओ, हर परिस्थिति में टकराओ, तब वही डबल सिर ताजधारी राजा बनेगा। ऐसे सिर छुपा छुपा के चलेंगे, अरे कोई मुझे देख तो ना ले, उधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, उस पार्टी में भी जा रहा हूँ, उस पार्टी में भी जा रहा हूँ। ऐसे छुपा छुपा के चलेंगे तो वो बनेंगे सीधा कलयुग के राजा। ऐसे झुकाए राजा, ऐसे नीचे बैठ के गर्दन, और प्रजा ऐसे बोलती है, वो वाले राजा बनेंगे हैं। जैसे मुंह छुपा के आएंगे, उधर से भी काम चलता रहे, उधर से भी चलता रहे। वो पार्टी वाला मुझे ना देखे कि मैं उधर जाता हूँ, वो वाला मुझे ना देखे कि मैं उधर जाता हूँ। हाँ, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, चुप चुप के ये बाप कहेगा ऐसे बच्चे ना करे हैं, क्योंकि बाप सब जानता है ना। सीना खोल के, दिल खोल के बाप के सम्मुख आए, हर पेपर का सामना करे। वो ऐसे महाराजा के जैसे डबल ताजधारी राजा बन के अपने सिंहासन में और प्रजा से दृष्टि मिला करके बात करेगा। और नजर झुकाने वाला ऐसे बैठा रहेगा, ताज दिखेगा, शिकिल दिखेगी नहीं, नजरें नीचे होंगी, ऐसे झुकाए रहेगा। ऐसा राजा किसको पसंद आता है? जो सच्चाई, सफाई, वफादारी, वो राजा खुल के सामने आवे। छुपने वाले बच्चे तो छुप ही जाते हैं, छुप के आने वाले तो एक दिन छुप ही जाते हैं, है ना। तो छुप के कौन आएगा? सभी बच्चे सुन रहे हैं तो छुप के आने वाले हैं, और जो छुप के सब करने वाले हैं वो छुप जाएंगे। इसलिए छुपो नहीं, आना है तो सामने आओ, नहीं आना है तो जहां है वहीं टिक जाओ, ठीक है? पर छुप के नहीं, है ना। लुकम छुपाई वाला खेल थोड़ी है। अभी छोटे बच्चे थोड़ी रहे हैं जो रावण से या फिर माया से या फिर अपने परिवार से छुप का खेल खेल रहे हैं, है ना। जैसे भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं, विभीषण सच्चा था, दिल खोल के गया, सत्य तक की तरफ जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
तो राम के साथ चला गया और जीत हुई ना। फिर चुप चुप के क्या मतलब है? दिल खोल के आओ, ठीक है। और सभी बच्चों को, जिसने सवाल पूछे हैं उनको भी, जिसने नहीं पूछे हैं उनको भी, सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। और जो बच्चे बाप को ग्लानि भी करते हैं उनको भी बड़ा मीठा याद प्यार। ऐसे भी बच्चे हैं ग्लानि भी करते हैं और सुनते भी है। वंडरफुल बच्चे हैं, सुनेंगे भी पूरा और गालियां भी फूल देंगे। वंडरफुल बच्चों को भी बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार है ना। निश्चिंत बच्चों को भी बड़ा मीठा याद प्यार। छुप छुप वालों को भी सबको याद प्यार। और सीना खोल के आने वालों को भी बड़ा सा याद प्यार। क्योंकि सन्मुख तो वहीं रहेंगे। चुप चुप के तो पीछे चुप चुप के देखना, ऐसे झाँक झाँक के देखना। अच्छा बाबा बाबा बाबा, ठीक है बच्चों। सभी को मीठा मीठा याद प्यार। और बेफिक्र बादशाह, संतुष्ट मणि। ऐसे नहीं, नकल नहीं मारना है। क्या नहीं करना है? कई बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं पुस्तक में से निकाल करके ढूंढ के संतुष्ट मणि की क्या विशेषताएं हैं वो छाप रहे हैं। छपा छपाया क्या करना है? अनुभव से बोलो, अनुभव का लिखो। देख करके तो हर कोई लिख देगा, जिसको पढ़ना लिखना भी, जिनको थोड़ा कम पढ़े लिखे वो भी उतार देगा। ये नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल कि संतुष्ट मणि किसको कहा जाता है। एक चिट्ठी के रूप में बाप को लिखे, संतुष्ट मणि की निशानियां क्या है। क्या मैं अपने बाप से, अपने आप से, क्या मैं अपने आप से, क्या मैं अपने संस्कारों से संतुष्ट हूँ? नहीं हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या विशेषता है और क्या कौन सी शक्ति आनी चाहिए। जोड़ो, क्योंकि सारी शक्तियों के धागे एक दूसरे से जुड़े हैं। एक को खींचोगे तो सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। सूक्ष्म रूप में सारी शक्तियों के बारीक बारीक तार सबसे जुड़े हैं और सबके तार जुड़े हैं बाप से। एक को खींच लो तो सारी दौड़ के आएंगी और सीधा बाप भी आ जाएगा, ठीक है। ओ